राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। वर्ष 2025 में होली का पावन पर्व आ गया है। होली कब मनाई जाएगी, इस बात को लेकर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। तो भक्तों, आइए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर सरल भाषा में वीडियो लेकर आए हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए भद्राकाल का देखना जरूरी माना गया है, क्योंकि भद्राकाल के समय दहन नहीं किया जाता है। ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो होलिका दहन का क्या समय रहेगा, आइए जान लेते हैं। 13 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसे छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन में तिथि, भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि होली एक प्रमुख त्योहार है। लेकिन होलिका दहन पर इस बार सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन कभी भी भद्राकाल में नहीं करना चाहिए, इसलिए इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर पूरे दिन भद्रा का साया रहने से होलिका दहन का शुभ समय क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। यह हर वर्ष मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को। कहा जाता है कि विधि पूर्वक और नियमों के साथ यदि होलिका दहन किया जाए तो सभी चिंता व परेशानियां भी उसी अग्नि में स्वाहा हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस पर्व का हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं और दूर दूर से लोग अपने घरों को जाते हैं। इस शुभ दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव, शिव शंकर, गौरी माता की पूजा की जाती है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो भक्तों, आइए जान लेते हैं होलिका दहन का समय। फाल्गुन पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 13 मार्च सुबह 10:35 से और फाल्गुन पूर्णिमा का समापन होगा 14 मार्च दोपहर 12:24 पर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और होलिका दहन भी इसी कारण इसी दिन किया जाएगा, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा 13 मार्च को है और पूर्णिमा की तिथि में ही होलिका दहन किया जाता है। अब क्योंकि भद्रा का साया है तो अब पूर्णिमा तिथि तो 14 मार्च तक रहने वाली है, 13 मार्च से लेकर 14 मार्च के दोपहर तक। तो आइए जान लेते हैं कि शुभ समय क्या रहेगा होलिका दहन का, क्योंकि कुछ लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं ना, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। 13 मार्च सुबह 10:35 से 11:26 तक रात्रि में, 13 मार्च की ही रात्रि में 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। इसके कारण यह पृथ्वी पर है, तो शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा मृत्युलोक में होती है तब सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है और होलिका दहन पर भद्रा करीब 12 घंटे 51 तक रहेगी। 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में होली पूजन से बचना है। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में पूजन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए होली पूजन का समय 10:35 से 1:29 तक रहेगा 13 मार्च को। 13 मार्च को होलिका दहन वाला जो समय है वो होलिका दहन के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा, जो कि है
13 मार्च रात्रि 11:26 तक भद्रा व्याप्त रहने की वजह से होलिका दहन इस समय नहीं किया जाएगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो रात 11:27। ये 13 मार्च की हम बात कर रहे हैं, यानी कल की, बृहस्पतिवार की 13 मार्च की रात 11:27 से मध्य रात्रि 12:30 तक यह समय है होलिका दहन के लिए अत्यंत शुभ। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब भक्तों बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में, क्योंकि लोगों में यह भी बहुत बड़ा संदेह है कि चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगी, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारी गर्भस्थ बहनें हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो है लेकिन वो हमारे भारत में मान्य बिल्कुल भी नहीं है। और जब यहाँ मान्य नहीं है तो आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण का कोई उपाय आपको नहीं करना है किसी भी तरह का, और क्योंकि हमारे भारत में वो मान्य नहीं है। ये देखिए, 2 लाइनों में बात है कि जब मान्य नहीं है तो हम क्यों सोचें इसके बारे में, क्यों चिंता करें। तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी, किसी भी हमारी गर्भस्थ बहन को आवश्यकता नहीं है इस विषय में सोचने की। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता करनी है। वैसे तो मैं यही कहूँगी, हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं करके रख गए हैं, जिससे हमें सारे ग्रह नक्षत्र और शुभ अशुभ का पता चल जाता है। तो उन लोगों का आशीर्वाद है हम सभी लोगों के साथ, आप सभी के साथ। इसीलिए चंद्र ग्रहण हमारे भारतवर्ष में इस पूर्णिमा पर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस हाँ, भद्रा का साया है, और भद्रा का साया जब तक रहता है तब तक होलिका दहन नहीं किया जाता है। अब देखिए, होली का जो दहन होता है, होली पूजन होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं हमारे ऊपर जो भी संकट, जो भी परेशानियाँ, जो भी कष्ट होते हैं, और ये जो होलाष्टक होते हैं 8 दिनों की जो विपत्तियाँ होती हैं, जो ग्रहों की अशुभ स्थिति होती है, सब समाप्त होती है होलिका दहन के साथ ही, है ना। तो इस चीज़ को तभी तो हम अगले दिन बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, रंग खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कपड़े पहनते हैं तरह तरह के, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कितना हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। क्योंकि ये जो 8 दिन होते हैं इसमें नकारात्मक शक्तियाँ, जादू टोना टोटके, इनका बहुत अधिक असर होता है। किंतु जहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ भगवान की कृपा होती है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कोई चिंता नहीं करनी है, भगवान का नाम लें और स्वयं को ईमानदार रखिए। आप कभी किसी का बुरा मत चाहिए, भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। तो होली का त्यौहार बहुत सुंदर तरीके से मनाइए। और जो होली की राख होती है ना, उसका बहुत महत्व होता है। होली की राख आपको अपने घर ज़रूर लेकर आनी है, अगर हो सका संभव, क्योंकि इस समय बहुत व्यस्तता है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। हो सका तो इन उपायों के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर लाएंगे, लेकिन अभी आपसे यही कहेंगे, जब होलिका दहन होगा तब आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा कीजिएगा। और जिनके घरों में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक कष्ट हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक नारियल ले लीजिएगा। जो नारियल वाला सूखा गोला होता है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो लेके उस पर आपको कलावा, जो आपके मस्तक से, मतलब पूरी हाइट आपको नापनी है, मस्तक से लेकर आपके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक, जितने भी परिवार में सदस्य हैं, इस तरीके से कलावे का धागा नाप के और उस धागे को उस पे लपेट लीजिए, गोले पर, नारियल पर, और फिर उसको अपने ऊपर से और घर में जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको मारना है। और उसके बाद जब आप होलिका पूजन करने जाएंगे तो चाहे तो सभी लोग करें अपने अपने हाथ में लेकर अपने अपने नारियल को, और नहीं तो कोई एक व्यक्ति भी सबके नाम का नारियल लेकर होलिका में इस नारियल को धागे से चुपचाप स्वाहा कर दीजिएगा। समझ गए ना आप लोग। और जो भी आपके पूजन की बात यहाँ पर हम करें कि पूजा कैसे करनी है, तो हम आपसे यही कहेंगे, जो भी आपके कुल की परंपरा है, जिस प्रकार से भी आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके कुल में
जिस तरीके से, जिस विधि से पूजा होती है आप उसी तरीके से करें। क्योंकि देखिए ये जो पूजाएं होती हैं ना बड़े बड़े त्योहारों की, इस तरीके की, ये कुल देवी देवता भी होते हैं इसमें, ग्राम देवी देवता भी होते हैं इसमें, इसमें अपने बड़े बूढ़ों की पूजा, पितरों की पूजा, सभी पूजाओं का समावेश होता है। तो अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार पूजन करें। और यदि आपको पूजा करनी नहीं आती है, आपके होता है कभी कभी कि नहीं होते हैं हमारे परिवार में, हमारे बड़े बूढ़े नहीं होते, कुछ लोग बेचारे अकेले होते हैं कि माता पिता होते ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं होता, तो सिंपल तरीके से आप जल ले लीजिए लोटे में, और जल का आप लोटा स्टील का ले लीजिए और तांबे का मत लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको उसमें जल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है और कुछ मीठा डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, फूल ले लीजिए, एक प्लेट में नारियल ले लीजिए, मिठाइयाँ ले लीजिए, गुलाल ज़रूर ले लीजिए। और गेहूं की बालियां लेना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको गांव में होला बोलते हैं, आपको पता है, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो गेहूं की बालियां परिवार के सारे लोग लेकर जाइएगा और वहाँ पर होलिका मैया को आप रोली चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते हुए चारों तरफ चक्कर लगाना होता है और बलगुड़ियाँ होती हैं ना जो गोबर से बनती हैं, वो लेकर जाइएगा ज़रूर। जो भी सामग्री होती हो, हल्दी भी ले लीजिए। तो उसके बाद आप होलिका मैया को टीका लगाइए, है ना। भक्त प्रहलाद की भी जय बोली जाती है बहुत, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए कंटिन्यूअसली। टीका लगाइए, चंदन चढ़ाइए, हल्दी लगाइए और अक्षत लगाइए, मीठा है जो भी वो चढ़ाइए, बलगुड़ियाँ चढ़ाइए, और जो आप नारियल ले गए वो आपको स्वाहा करना है। और आपको प्रार्थना करनी भगवान से कि हे भगवान, कि यदि मेरे परिवार पर या मुझ पर किसी भी तरह का कोई कष्ट हो, कोई अशुभ ग्रह की स्थिति हो, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, तो उसको आप इस होलिका की अग्नि के साथ स्वाहा करके हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कर दीजिए, हमारे जीवन को शुभ कुशल और मंगलमय बना दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ किसी पुरोहित, किसी पंडित जी द्वारा ही पूजन किया जाना चाहिए। बहुत से लोग क्योंकि क्या करते हैं, जगह जगह चौराहों पर होली अपने आप से रख लेते हैं, ऐसे ही प्रज्वलित कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, पूजन आप उसी जगह पर करें जहाँ किन्हीं पंडित जी, किन्हीं पुरोहित द्वारा पूजन किया गया हो, ठीक है। क्योंकि उसकी बात अलग होती है, वो विशेष होता है। क्योंकि पूजा होती है, स्वच्छता, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बहुत से लोग होली में गंदी गंदी चीज़ें डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हम खुद को समझा सकते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं बातों को, कुछ लोग तो बेवकूफ़ी में ही ऐसी हरकत कर लेते हैं। खैर ये बातें छोड़िए, और बस भगवान सबका अच्छा करेंगे, आपके अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छे मन से किया गया कार्य सिद्ध होगा। उसके बाद जब होलिका की जो राख होती हैं उनको ज़रूर अपने घर पे लाइएगा। और देखिए उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी, आप उस राख को ज़रूर लाइए। अब सुनिए, जो बालियाँ होती है गेहूँ की, ये भी उपाय ही होता है। जो गेहूँ की बालियाँ होती हैं, उन बालियों को आपको 7 बार परिक्रमा करनी होती है जब होलिका दहन हो जाता है, जब आग जल रही होती है, कहने का मतलब ये है। और उसमें आप सबसे पहले क्या होता है, खड़े होके उन बालियों को भूनते हैं। हम भूनना जानते हैं ना, जिससे हम आग में वो बालियां दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं करना कि वो जल के उसी में गिर जाएं। ये ध्यान रखना, हल्की सी आपको भूननी है। उसके बाद उसमें से एक एक गेहूं का दाना लेते हुए बाली में से निकाल कर, समझ रहे हैं ना, बालियां होती हैं उनमें से एक एक दाना निकाल कर आप होली में चढ़ाइए। 7 परिक्रमा करते हुए आपको ये होली में चढ़ाना है। इसके बाद कुछ दाने आपको बचा लेनी, क्योंकि 5 बालियां होंगी, 7 बालियां होंगी, आपको कुछ दाने बचाने हैं। और वो दाने हल्के हल्के भुने हो चाहे अच्छे से भुने हो, वो आपको अपने घर लेकर आने हैं, या फिर वहीं पर आप उन दानों को छील के, और जितने बच्चे हैं सबसे पहले आप अपने घर के बच्चों को और बड़ों को खिलाइए, फिर स्वयं भी खाइए। इससे हमारी निरोगी काया रहती है, गंभीर बीमारियां नहीं लगती हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जो असाध्य रोग बन जाए। तो ये भी बहुत सुंदर उपाय है, ठीक है। तो भद्रा का ध्यान रखना है, भद्रा के बाद ही आपको ये पूजन करना है। इस तरीके से आप बहुत सुंदर तरीके से होली का त्यौहार मनाइए। रही बात पूर्णिमा के व्रत की, तो वो कल किया जाएगा और स्नान दान परसों किया जाएगा। और उसके बाद 14 तारीख को ही दुल्हड़ी यानी रंग वाली होली है। कहीं कहीं लोग 15 को भी होली खेलेंगे, वो तो आप देखिए खेलते रहिए, शीतला अष्टमी तक ऐसे ही चलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जो
मनाने वाली बात है तो वो 13 तारीख को होली पूजन है और 14 तारीख को दुल्हड़ी यानी रंग वाली होली है। और बहुत ही प्रेम से सारे मन की बैर भूलकर सब लोग होली मनाइए, एक दूसरे के गले मिलिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, चिप्स पापड़ खाइए, अच्छे अच्छे पकवान खाइए और गुलाल लगाइए। आप सभी लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की नीलू मिश्रा की तरफ से होली की रंग भरी ढेरों शुभकामनाएं, मीठी मीठी मधुर मधुर शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की होली बहुत ही शुभ हो, सुरक्षित हो और बहुत ही मंगल प्रदान करने वाली हो। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खूब सारा प्यार और होली की शुभकामनाएं मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी मुझे दीजिएगा कमेंट के ज़रिए और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे आपका आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की। राधे राधे।